सामने आज बताने जा रहे हैं जो बिहार पुलिस के लिए वीवीआई है जो और एग्जाम आने जितना वनडे एग्जाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बताने जा रहे हैं आप लोग सामने मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। इसको मूल अधिकार भी बोला जाता है या मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, जो सभी के लिए ये जिस देश में लागू उस सब पर एक समान लागू किया जाता है, उसी को बोला है फंडामेंटल राइट। यह नियम को नहीं, प्रावधान को फॉलो करने पर ये क्या प्रवर्तनीय, इसके लिए हम लोग केस कर सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोग को हम इसके आगे बताएंगे डीपीएसपी राज का नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, इसके लिए हम लोग बाध्य योग नहीं है लेकिन इसके लिए बाध्य हैं। ठीक, तो मौलिक अधिकार मूल मतलब सबके लिए अधिकार, मतलब मेरा अधिकार है, राइट हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे हमारे संविधान में ऑल पर्सन आर इक्वलिटी बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉ, मतलब हमारे संविधान में समानता का अधिकार एक समान दिया गया है, समान दिया गया अधिकार मतलब राइट, इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट बोलते हैं। और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, किससे लिया गया? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे हम लोग पढ़े कि संविधान में कुल कितना भाग है? 22। फर्स्ट भाग में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन है, उसके क्षेत्र की कहाँ तो उसके क्षेत्र और सीमा भौगोलिक है, राजनीतिक दृष्टि से कहाँ तक है, जो हम अच्छा से पढ़ाएंगे। सेकेंड में क्या है कि नागरिकता, नागरिकता का प्रावधान, सिटीजनशिप, जैसे हमारे भारत में क्या एकल नागरिकता, जो ये कहाँ लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। थर्ड में क्या है? मौलिक अधिकार, बोलेगा कि पार्ट नंबर भाग, इसको हिंदी बोलते हैं भाग, और ये बोलेगा भाग नंबर कौन में है? थर्ड में। कौन भाग में है? थर्ड में है। बोला गया है कि मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के है, मौलिक अधिकार संविधान में पहला क्या था? पहला मौलिक अधिकार हमारे संविधान में था समानता का अधिकार, समानता के अधिकार। और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन है। ये अनुच्छेद कितना, मतलब आर्टिकल, इंग्लिश में आर्टिकल, हिंदी में अनुच्छेद बोला जाता है। बोला जाता है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या वर्णन है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, या इंग्लिश में से फंडामेंटल राइट कहते हैं। सबसे पहले पूछा गया था एसएससी में कि किससे लिया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भाग नंबर कैमा में है? 3 में। अनुच्छेद कैमा में है? 12 से लेकर 35 तक में। अब इसके देखते हैं, इसमें टोटल है 7 मौलिक अधिकार। बोलेगा मूल संविधान में कितना मौलिक अधिकार है? 7, लेकिन अभी वर्तमान में 6 है। पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। सेकेंड क्या है? सेकेंड क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद नंबर 18 से लेकर 22 तक है। किसमें है? 22 तक में है। थर्ड में क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद नंबर कितना में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर ये है हमारा 23 और 24 में, मात्र 2 अनुच्छेद में है। फिर क्या है? चौथा में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, जो आप लोग को अच्छा से बताएंगे। हमारा भारत एक ऐसा देश है धर्म निरपेक्ष, मतलब कोई भी धर्म को मान सकते हैं। हमारा किसी एक धर्म को बहुलता नहीं दिया गया, मेजोरिटी एक धर्म को नहीं दिया गया। कोई भी धर्म को अपना सकते हैं या कोई भी धर्म को मान सकते हैं या कोई भी धर्म को नकार सकते हैं, लेकिन सभी देश में ऐसा चीज नहीं है। लेकिन इंडिया कैसा है? सेकुलरिज्म कंट्री इंडिया, ये सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट राज्य, भारत को एक सेकुलर धर्म निरपेक्ष राज्य भी कहा गया। राज्य बनने के लिए 4 चीज की आवश्यकता, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, यूट्यूब पर डाल चुके हैं, कि जनसंख्या, सरकार, क्षेत्रफल और संप्रभुत्व होना चाहिए। तो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर कितना है? अनुच्छेद नंबर है 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक। और हमारा पांचवा है शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद नंबर है 29 और 30, 29 और 30। और छठा है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद नंबर कितना में? 31 में। कितना था? 31 में। और 7 में क्या है? क्या है? संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार है, जो अनुच्छेद नंबर कितना में है? 32 में। कितना है? 32 अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार। बोलेगा कि पहले मूल संविधान में कुल कितना मौलिक अधिकार था? 7। कितना था? 7, लेकिन वर्तमान में इसे भी
समाप्त कर दिया गया है। बोलेंगे कि संशोधन किसे कहते हैं? जो हमारे संविधान में नई प्रक्रिया को जोड़ना और यह पुराने प्रक्रिया में सुधार करना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? संशोधन, जिसको इसमें अमेंडमेंट कहते हैं। द रूल एंड रेगुलेशन मेक द करेक्शन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने अमेंडमेंट, मतलब कोई चीज को सुधार करना, उसी को अमेंडमेंट कहा जाता है, संशोधन किया जाता है। जैसे संशोधन के तहत हमारे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 में क्या था कि इस जगह में कोई क्षेत्र को नहीं खरीद सकता है, यहाँ पर कोई रह नहीं सकता, यहाँ पर अपना नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता मिल जाता था, लेकिन भारत में एकल नागरिकता था। तो इसको संशोधन करके यहाँ पर इसको समाप्त किए हैं नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में। समझाओ, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। ठीक, तो संपत्ति के अधिकार को हमारे संविधान में हटा दिया गया है 44वें संशोधन 1978 के तहत। 44वें संशोधन 1978 के तहत हमारे संपत्ति को अधिकार को समाप्त किया गया। 44वें संशोधन 1978 के तहत हमारे संपत्ति को अधिकार कर दिया। संपत्ति का अधिकार मतलब होता है कि आपके जमीन पर पहले क्या था कि उसके, लेकिन 1978 में जैसे ही बने जनता पार्टी, पहले 20-30 साल से लगातार चल रहा था किसका? कांग्रेस पार्टी का, लेकिन कांग्रेस का सत्ता समाप्त हुआ और 1978 1970-74 के लगभग 1978 में आए जनता पार्टी। कौन आया? जनता पार्टी। और जनता पार्टी से प्रधानमंत्री कौन रहे? मोरारजी देसाई। भी पूछा गया है कि जब 44वें संशोधन 1978 के तहत लागू हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई बने और संपत्ति का अधिकार को समाप्त किए। संपत्ति का अधिकार क्या होता है कि आपके जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन आज के डेट में कि सरकार जब सड़क पास करे तो आपकी जमीन पर कब्जा करके आपको मुआवजा उसके बदले देगा, लेकिन वो कब्जा कर सकता है। उसी कारण आज जितना भी संपत्ति है सब सरकार के अधीन है। संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसी को तो बोला गया है कि संविधान हमारा मौलिक अधिकार क्या है? और अस्थायी है। अस्थायी बोला गया। क्यों अस्थायी बोला गया? क्योंकि नया चीज लागू कर सकते हैं या नया चीज को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। उसी कारण एग्जाम पूछा गया कि मूल अधिकार क्या? अस्थायी में अस्थायी है, मतलब चेंज बार बार कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाएंगे इसमें पढ़ाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 21 के कम में बताएंगे कि 86 संशोधन 2002 के तहत 86 संशोधन 2002 के तहत 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है। ये हमारा मौलिक अधिकार में थे, ये हमारे संविधान में नहीं था, इसमें लोग लाया गया और इसको समाप्त किया गया। और इस संपत्ति का अधिकार को समाप्त करके ये 31 अनुच्छेद को समाप्त किया और इसे कहाँ लागू कर दिया? 300 के ए में, मतलब 300 के क में। और ये क्या बन गया? कानूनी अधिकार। मतलब मूल अधिकार से समाप्त होकर क्या बन गई? अब कानूनी अधिकार। क्या आपका संपत्ति है सही है तो ये क्या होगा? कानूनी अधिकार होगी, मौलिक अधिकार से समाप्त हो गया। इसके पर सरकार आपको कब्जा करते थे, केस आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मुआवजा देगा, जैसे रोड सड़क या आपके विकास के लिए सरकार भलाई करने के लिए करेगा। ठीक, तो ये बोला गया है कि सब मूल अधिकार क्या है? अस्थायी है। क्या है? अस्थायी, मतलब ये चेंज होते रहता है, बार बार ये चेंज होना हो सकता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब देखेंगे कि यहाँ पर से देखेंगे इतना बताएं। अब देखेंगे लाइन से देखेंगे कि अनुच्छेद नंबर 12, अनुच्छेद नंबर 12 का उतना नहीं चर्चा नहीं बता देते हैं। अनुच्छेद नंबर 12 में दिया है राज्य का परिभाषा कि राज्य का सीमा कहाँ है। जैसे बिहार का सीमा, बिहार का कहाँ तक है? जैसे बिहार का ये क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। बिहार का इधर भौगोलिक क्षेत्र से देखेंगे बिहार में कितना जिला है, क्या है, ये अनुच्छेद नंबर 12 बताता है। ठीक, 13 अनुच्छेद बताता है कि संविधान में कुछ गड़बड़ हो या संविधान पर कोई आलोचना हो तो उस पर हम लोग न्यायालय के लिए और आगे और अपने कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन मूल जिसम 13 नहीं पूछता है, 12 बता दिया, लेकिन मूल से पूछता है 14 अनुच्छेद में क्या है? समानता का अधिकार में आता है। जो 14 अनुच्छेद में कहा गया है कि नो 14 राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब नियम कानून के समझ, विधि के समझ सब एक समान है। कहाँ लिया गया? ब्रिटेन से। कहाँ दिया? विधि की समझ एक समान है, सब कहाँ लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन मौलिक अधिकार कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? अमेरिका के संविधान से, यूएसए से। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी कानून के समझ में मतलब खिलाफ जाता है या कोई घटना करता है, जैसे मानो कोई मंत्री की बेटा किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, हत्या करिए, तो उसको भी फांसी होगा, चाहे मंत्री बेटा रहे चाहे किसी मंत्री और मंत्री का बेटा रहे, सबको एक अनुसार हमारे संविधान में दिया गया है। और इस अनुच्छेद का मेन सरी देने का काम था भीमराव अंबेडकर का, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ही हमारे जाति में छोटे जातियों को समाज ऊंचा पर दिखाने का काम किया कि आगे चलकर उन लोग को झेलना न पड़े और सबसे ज्यादा उन लोग को प्रावधान मिला। जैसे उन लोग को
आरक्षण मिला 33%, लेकिन ओबीसी को 27% मिला, जो पढ़ाएंगे मंडल कमीशन के द्वारा, मंडल आयोग के द्वारा मिला था। ठीक, फिर यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 में क्या है? आर्टिकल नंबर 15 में कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट और रीजन ऑफ सेक्स, मतलब ना ही कोई जाति धर्म, ना कोई जाति धर्म पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना कोई जाति धर्म पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग जा सकते हैं अपने कोर्ट में, पेशी न्यायालय में कर सकते हैं इसके लिए केस, समझा। आर्टिकल नंबर 60 में कि सिविल सेवकों, मतलब सभी सिविल सेवकों, मतलब सरकारी नौकरी लेने के लिए सब लोग है एलिजिबिलिटी, बट जो उन लोग 16 के 3 में 16 भाग के 16 के 3 में 103 संविधान संशोधन को हम लोग के तहत 101 संविधान संशोधन के तहत हम लोग को 10% आरक्षण मिला ईडब्ल्यूएस। जो ईडब्ल्यूएस क्या होता है? ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब कहता है उच्च वर्ग में भी जो छोटा है, कम है, जिनका आय बहुत कम है, उन्हीं लोग प्रयोग कर सकता है ईडब्ल्यूएस। तो हम लोग को संविधान संशोधन करके हम लोग को भी 10% आरक्षण दिया गया है, जो ऊंचे कास्ट में जनरल है। फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 16, लेकिन 16 में लिख दिए भेदभाव की जो अति पिछड़ा जाति उसको विशेष प्रावधान आरक्षण का दिया जाए, जिसको आरक्षण बोलते हैं रिजर्वेशन। फिर आता है अनुच्छेद नंबर 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, रिमूव द अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत को समाप्त करना। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहा गया कि मतलब ना कोई छोटा जाति हर मुसहर चमार पूछ था, हम लोग कैसा भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ द टाइटल। इसका अर्थ क्या होता है कि बिना आप डिग्री प्राप्त किए हुए या बिना राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए हुए आप अपने नाम के आगे बिना डिग्री पीएचडी नहीं किया हुआ और लगा लिए डॉक्टर, इसके लिए आप केस यानी कोई केस इसके प्रति कर सकता है। तो उपाधियों का पहले लोग राजा महाराजा जैसे लगा रहे थे, जैसे कोई इंजीनियर लगा लिया है, ये लगाने हमारे संविधान में बाद योग है, समझा। आर्टिकल नंबर 19 में क्या है? स्वतंत्रता का प्रति अधिकार। स्वतंत्रता मतलब घूमने का स्वतंत्रता, या अपने मन के एक अपने नाम से संगठन बना सकते हैं, किसी के प्रति भाषण का देने का स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार किसी अपने नाम से एक संगठन खोल सकते हैं, एक पार्टी, जैसे बिहार में एक पार्टी क्या बना है, जन स्वराज पार्टी बना है, अपने नाम से बना सकता है। उसी प्रकार तमिलनाडु में टीडीपी बनाया गया है पार्टी, जो विजय थालापति द्वारा बना, जो विजय थालापति सीएम के रूप में चयनित भी हुआ है। फिर ये 19 में है, और इसी 19 में हम लोग को 6 प्रकार का आजादी दिया गया अपना बिजनेस व्यवसाय करने के लिए, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। फिर अनुच्छेद 20 में क्या करता है कि 2 सिद्धि के बीच संरक्षण, मतलब जब आदमी एक बार गलती किया है उसका सजा उस इंसान को एक ही बार मिलेगा, दोबारा उसके लिए नहीं। और उस नियम कानून जब लागू हुआ है उसी समय के, और उसके बाद जब नया नियम कानून लागू हुआ उसके बाद का समय से उसे प्रावधान नहीं है। जैसे मानो कोई व्यक्ति यहाँ पर आदमी है, कोई आज का डेट में किया हत्या किया, और हत्या का सजा क्या था कि 6 महीना का सजा होगा, लेकिन कल चल के इसको आज किया मर्डर किया, लेकिन कल चल के नियम बन गया कि नहीं, जो हत्या करेगा उसको 5 साल की सजा, तो नहीं, इस पर ये लागू नहीं होगा। जिस समय किया है उसी समय का इसका इस पर नियम कानून लागू किया जाएगा। ठीक, अनुच्छेद में क्या 21 में है कि मतलब जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ बोला जाता है, मतलब अपने मन का जी सकते हैं, अपने मन से विवाह कर सकते हैं, किसी से कोई धर्म जाति से विवाह कर सकते हैं, घूमने का अधिकार है, अपने पर्यावरण को बढ़ा सकते हैं। ये सब क्या है अनुच्छेद नंबर 21 में है। अनुच्छेद नंबर 22 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 22 बोलता है कि हमारे संरक्षण, जैसे हमको कोई गिरफ्तार करने आया तो उसका कारण जाने की क्यों गिरफ्तार किया, प्लस में 24 घंटा के अंदर न्यायालय पेश करना, और प्लस में और क्या इसमें है कि हम अपने मन पसंद के वकील को, एडवोकेट को रख सकते हैं, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी रख सकते हैं, सरकारी वकील के रूप में, गवाही के रूप में रख सकते हैं, अपना गवाही खुद भी देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, अनुच्छेद नंबर 23 में जिसमें आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में कहता है बलात्कार श्रम का अधिकार, जैसे सपोर्ट है कोई व्यक्ति हमसे काम करवा ले, उसके बदले हमको मुआवजा, जो रुपया पैसा होता है हमको जो मजदूरी होता है नहीं दिया, उसके प्रति लोग केस कर सकते हैं, या किसी का वीडियो बना के फिर ब्लैकमेल करना, उस पर भी शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, जिसको शोषण के विरुद्ध अधिकार करते हैं। फिर अनुच्छेद 24 में है कि 6 साल, आर्टिकल नंबर 24
आर्टिकल नंबर 24 में कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को आप बारूद फैक्ट्री कारखाना पर काम नहीं करवा सकते हैं, उसको करवा नहीं सकते। जब आप करवाते हैं तो इसके लिए क्या होते हैं, सजा के भागीदारी बन सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता क्या अनुच्छेद नंबर 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 क्या बोलता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 में धार्मिक कार्यों में कोई टैक्स बाद नहीं लगेगा। 27 में अपने धार्मिक अनुसंधानों को विस्तार कर सकते हैं और 28 में कोई भी धर्म को मान सकते हैं। तो 29 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण, जो माइनॉरिटी है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसका सभ्यता संस्कृति भाषा को भुलाना नहीं चाहिए, उसका सभ्यता हमारे हिंदी उर्दू भाषा तेलुगु कन्नड़ मलयालम जो भी है 22 भाषा हमारे संविधान में है। जो अनुसूची नंबर 8 में, पहले मूल संविधान में 14 भाषा था, तो अपने भाषा को संरक्षण करना, अपने बोली को संरक्षण करना, ये अनुच्छेद नंबर 29 में। 30 में क्या है कि जो अल्पसंख्यक है उसके लिए विद्यालय खोलना, उसका विद्यालय में पढ़ाई करना, उसके धर्म के बारे में बताना, ये अनुच्छेद नंबर 30 में। 31 को समाप्त किया गया है। 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार, मतलब हमारे संविधान में भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को कहा है संविधान के आत्मा का है। कहे कि संविधान में कुछ लिखने में उस समय हुआ होगा मिस्टेक, गड़बड़ी हुआ होगा, तो उसको सुधार करने के लिए संशोधन करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट करेगा रिट जारी अनुच्छेद 32 के तहत। उसी प्रकार हमारे स्टेट में जारी करेगा कौन, हाई कोर्ट अनुच्छेद नंबर 226 के तहत, अनुच्छेद नंबर 226 के तहत। तो ये हमारा मौलिक अधिकार का शॉर्ट वीडियो रहे, आप लोग देखिए। इससे बिहार पुलिस में 2-3 क्वेश्चन मिलान करने के लिए, मैथ अपलोड करने के लिए आता है। डॉट से मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आप लोग को स्मार्ट बोर्ड लाने जा रहे हैं बहुत कम समय में। आप लोग मेरे वीडियो को देखकर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। थैंक यू।